हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम फैमिली को कवर अप कर रहे हैं और आज जो उस पे लास्ट वीडियो है उसके बाद हमारा जो रह गया है वो मैरिज रह गया जिस पे हमें ट्रिपल तलाक की जो बिल है वो पढ़नी है। वो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा क्योंकि आज हमारा लास्ट वीडियो है फैमिली पे। आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। जो नए टाइप्स आए हैं, जो आफ्टर मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई उसके बाद जो न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज आ गई वो क्या है। ठीक है। और जिनको किसी किसी जगह लीगल भी, वो लीगली भी अलाउड है, तो उन्हीं को हम आज सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू टाइप्स ऑफ द फैमिलीज कौन कौन सी है, और सोशोलॉजिस्ट्स ने कौन कौन सी फैमिली को जो नए नए टाइप्स हैं उनको क्या नाम दिए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं आज के लेक्चर को, न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि फैमिली मैरिज हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद हमारा जो किनशिप है उसको मैं एक दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि 3 दिन तक आपका कोई वीडियो नहीं आया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा कुछ बिजी शेड्यूल था कॉलेज में, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि संडे तक मैं उसको सारा कवर अप कर दूंगा, और संडे के बाद हम नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं आज की न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। नंबर 1 आपको क्या याद रखनी है, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब ही होता है सिंगल, यानी पेरेंट एक ही, सिंगल होता है उसमें। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए पर्सन, इसमें कोई एक पर्सन होता है हु आर डाइवोर्स्ड, या तो वो डाइवोर्स होता है, उसको डाइवोर्स हो गया है, या तो वो विडो होता है। ठीक है, विद देयर चिल्ड्रन, यानी एक ही पेरेंट है, उसके बच्चे जो हैं, बच्चों का एक ही पेरेंट जब होता है, या वो पेरेंट डाइवोर्स्ड होता है या वो विडो होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट सिंपल याद रखना है जब फैमिली में एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप फैमिली। सर स्टेप फैमिली क्या होता है, स्टेप फैमिली का कंसेप्ट जो है ये लिपले ने दिया था। ठीक है, इसको हम ये भी याद रखते हैं, ये भी बोलते हैं ग्रुप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, when the divorced or the widow person getting married and living together with the children of both the parents of the earlier। स्टेप फैमिली का मतलब ये होता है, लिपले ने कहा, ये ग्रुप ऑफ एक्सटेंडेड यानी दो फैमिली से दो फैमिलीज इसमें होती है। सर कैसे, देखो कैसे, एक when the divorced or widow, किसी का डाइवोर्स हो गया, इसके बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरी एक लेडी है, इसका भी डाइवोर्स हो गया लेकिन इसके भी बच्चे हैं। दोनों डाइवोर्सड मीन्स व्हेन द डाइवोर्सड आर विडो, ये डाइवोर्सड है, ये विडो है, इसकी भी ये हो गया डाइवोर्स, सॉरी इसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई तो इसका डाइवोर्स हो गया। गेटिंग मैरिड, अब इन दोनों के बीच में मैरिज हो रही है। ठीक है, अब ये साथ रह रहे हैं ये दोनों, लेकिन विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, बोथ द पेरेंट्स, इसके भी बच्चे और इसके भी बच्चे। अर्लियर मैरिज, जो इनकी पहली मैरिज हुई थी, अब ये दोनों साथ रह रहे हैं और इनके बच्चे भी साथ रह रहे हैं और इनके बच्चे भी साथ रहे, जो उसकी पहली मैरिज थी। ठीक है, आई समझ में, इसको क्या बोलते हैं, सेटअप फैमिली। सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद बोलते हैं लेस्बियन मैरिज। ठीक है, वायर टू वीमेन गेट लीगल सैंक्शन टू एस्टैब्लिश फैमिली, यानी दो वीमेन, इसमें लेस्बियन फैमिली में क्या होता है, दो वीमेन शादी करती हैं और वो लीगली उनको अलाउ किया जाता है, वो मैरिज कर सकते हैं और वो बच्चे भी रख सकते हैं, अडॉप्टेड बच्चे वो रख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लेस्बियन क्या होता है। देखिए सोशियोलॉजी में हम बोलते हैं इन चीज़ों को, लेस्बियन कैसे मैरिज उनकी हो सकती है। आप बोलोगे सर विमेन की विमेन कैसे मैरिज, लेस्बियन हम बोलते हैं लेस्बियन या गे। लेस्बियन हम वीमेन्स में देखते हैं, ये वीमेन्स में होता है, और गे जो होता है वो लड़कों में होता है। ये जो होती है लड़की, इसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स, उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है वो लड़कियों की ओर होती है। ठीक है, गे की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है वो किसकी ओर होती है, वो मर्द की ओर होती है। ठीक है, सेम सेक्स की ओर। तो लेस्बियन फैमिली हम क्या बोलते हैं, लेस्बियन फैमिली मीन्स व्हेन टू विमेन गेट लीगल सेक्शन, जो दो विमेन्स को लीगल सेक्शन मिलता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है कि वो क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश फैमिली कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, लेस्बियन फैमिली। अच्छा, अब आप बोलोगे सर लेस्बियन फैमिली में कौन कौन होते हैं, लेस्बियन फैमिली में याद रखना है इसमें विमेन विथ विमेन मैरिज होती है। ठीक है, आप बोलोगे क्यों होती है सर,
क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा कि जो लेस्बियन विमेन होती है उसकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है वो टुवर्ड्स विमेन होती है, वो टुवर्ड्स मैन नहीं होती है। दैट इज वाई कि उसको कौन सी पसंद होते हैं, विमेन्स पसंद होते हैं। गे फैमिली मीन्स मैन विथ मैन, ठीक है सर। वाई? क्योंकि इसकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है वो किसकी ओर होती है, वो मेन की ओर होती है, वो विमेन की ओर नहीं होती। उसे बोलते हैं गे फैमिली। जब दो मेन क्या करते हैं, एक फैमिली एस्टैब्लिश करते हैं, मैरिज करते हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एलो करना चाहिए, ठीक है। व्हेन टू मेल गेट मैरिड विथ ईच अदर एंड दे लिव लाइक मेन एंड वीमेन इन द फैमिली, तो वो क्या रहते हैं, एज अ मैन एंड विमेन इन द फैमिली रहते हैं, ठीक है। दोनों की सर क्या इनके बच्चे, हाँ ये बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, अब ये इंडिया में अलाउड नहीं है, साथ साथ रह सकते हैं लेकिन मैरिज नहीं हो सकती। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अभी इनको अलाउ नहीं करता गे मैरिज और इसको। सिमेट्रिकल फैमिली याद रखना। सिमेट्रिकल फैमिली क्या होता है, ये वेंग एंड विलमेट ने दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स बोथ पार्टनर्स विल वर्क, दोनों काम करेंगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सेम फॉर एवरीवन, दोनों काम करेंगे, मेल भी काम करेगा, फीमेल भी काम करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम, बोथ विल वर्क एंड बोथ हैव द इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दोनों की इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों काम करेंगे, दोनों की इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में सिमेट्रिकल फैमिली। कंसेप्ट किसने दिया है, यंग ने, याद रखना, भूल मत जाना। अच्छा, ब्लेंडेड फैमिली, क्रिएटिंग फैमिली अगेन आफ्टर द मैरिज, अगेन आफ्टर द मैरिज, यानी ब्लेंडेड फैमिली उसे हम बोलते हैं जब किसी इंडिविजुअल की किसी लड़की के साथ मैरिज हो जाती है, उसके बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है, ऐसे हम डाइवोर्स लिखते हैं। फिर ये जो इंडिविजुअल हैं या ये जो लड़की है ये किसी और के साथ मैरिज करती है और इसकी किसी और के साथ, और जब मैरिज होती है तो ये फिर से फैमिली एस्टैब्लिश करते हैं। पहले ही इनकी ऑलरेडी फैमिली एस्टैब्लिश थी। इसमें आप सिंपली क्या याद रखोगे, सैफ अली खान को, ठीक है। पहले उसकी मैरिज हुई थी जिसमें उसके पहले बच्चे थे, बीवी थी, बेटी थी सारा अली खान। तो उसके बाद अब उसकी दोबारा शादी हो गई है, ठीक है। उसके किसके साथ हो गई दोबारा, उसकी करीना के साथ, तो वहाँ भी उसके बच्चे, अगेन उसने फैमिली एस्टैब्लिश कर दी, ठीक है। तो उसे हम फैमिली, उस फैमिली हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। याद रखना, मैंने यहाँ लिखा है सैफ अली खान एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद क्या हम बोलते हैं, असिमेट्रिकल फैमिली। सिमेट्रिकल इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, असिमेट्रिकल का मतलब होता है, असिमेट्रिकल का मतलब नो शेयर ऑफ पावर, यानी कि शेयर ऑफ पावर नहीं होता है, यानी मेल के पास ज़्यादा पावर, जैसे हमारी फैमिली है, फीमेल के पास कम होता है, या कभी फीमेल के पास ज़्यादा, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था टाइप्स ऑफ फैमिलीज में, फीमेल के पास कभी ज़्यादा होता है, मेल के पास कम होता है। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, नो शेयर ऑफ पावर, यानी शेयर ऑफ पावर सेम नहीं होता है काम। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, और एंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इक्वली भी नहीं होती, ना पावर शेयर इक्वली होता है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिमेट्रिकल में हमने क्या बोला, पावर शेयर इक्वलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो इक्वल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रेवलेंट, हम इंडिया में देखते हैं, इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है। ट्विन सिटी फैमिलीज क्या होती है, लिव्स बिटवीन द टू सिटीज टू डू द जॉब, जैसे दिल्ली और गुरुग्राम, ठीक है। डू टू द एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग कहाँ निकलते हैं, लोग टाउन्स में निकलते हैं, किसके लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वहाँ शहरों में नहीं रह सकते हैं, तो दो शहर जो है उनके बीच में वो अपनी फैमिली बनाते हैं ताकि वहाँ वो रह सके, वो वहाँ रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन सिटी फैमिलीज, या ठीक है, याद रखना। एटॉमिस्टिक फैमिली आप सिंपली याद रखना, ये किसने दिया आपको, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना, ये जिमरमैन का कंसेप्ट है, ठीक है। ये कभी कभी आता है कि ये कंसेप्ट किसने दिया। और लास्ट में क्या आपको याद रखना है, लास्ट में आपको रखना है सीरियल मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी एंथोनी गिडन का कंसेप्ट है, ठीक है। एंथोनी गिडन ने इसे कहा है सीरियल मोनोगेमी। सर सीरियल मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, पर्सन गोज थ्रू मल्टीपल डाइवोर्स फॉलोड बाय द मल्टीपल मैरिजेस। एक इंडिविजुअल जो है इसकी मैरिज हो गई, ठीक है, पर्सन दोनों भी हो सकते हैं, फिर इनका डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका डाइवोर्स ये अलग अलग हो गए दोनों। अब इसकी भी, ये भी मैरिज करता है, इसकी भी मैरिज होती है, ठीक है। अब ये दोनों की मैरिज हो गई, लेकिन उसके बाद इसका फिर से डाइवोर्स हो गया, ये मल्टीपल फिर से मैरिज करता है, ठीक है। ये दोनों फिर अलग अलग से मैरिज करते हैं, ठीक है। ये दोनों फिर अलग अलग से, इनका भी डाइवोर्स हो गया है, एग्जाम। तो उसी को हम कहते हैं, एंथोनी गिडन ने सीरियल मोनोगेमी को क्या कहा कि पर्सन गोज थ्रू द मल्टीपल डाइवोर्सेस, उसके मल्टीपल डाइवोर्सेस, यानी एक से ज़्यादा उनके डाइवोर्सेस हुए हैं, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, फिर से शादी, फिर से डाइवोर्स, फिर से शादी, फिर से डाइवोर्स, ठीक है।
तो मल्टीपल डाइवोर्सेस, लेकिन फॉलोड बाय द मल्टीपल मैरिजेस, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, वो मैरिजेस भी बहुत सारे करता है। जब डाइवोर्स हो गया तो ये क्या करता है, किसी और से मैरिज करता है, फिर से डाइवोर्स हो गया, ये किसी और के साथ मैरिज करता है, फॉलोड बाय द मल्टीपल डाइवोर्सेस और मल्टीपल मैरिजेस। उसी को एंथोनी गिडन ने क्या कहा, सीरियल मोनोगेमी। ठीक है, ये कुछ टाइप्स है, जो न्यू टाइप्स ऑफ द फैमिलीज है, जो आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं फैमिली के कंसेप्ट से। जहाँ मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ द फैमिलीज एंड न्यू टाइप्स ऑफ द फैमिली से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आते। फैमिली क्या होती है, ये क्या होती है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल हम किनशिप को स्टार्ट करेंगे सैटरडे, और संडे तक मैं उसको कवर अप कर दूंगा, उसको ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद यूनिट सेकंड की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा जो बिजी शेड्यूल था वो ख़त्म हो चुका है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।